स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पत्रकार और लेखक राना अय्यूब, जो कि अक्सर अपने कारनामों की वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं, अपने ट्वीट के चलते वो अक्सर लोगों के निशाने पर रहती हैं और अब ईडी ने उन पर शिकंजा कस लिया है। आपको बता दें, ईडी ने कैटो पर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से जो पैसा उन्होंने प्राप्त किया था, उस मामले में राना अय्यूब के खिलाफ अब विशेष अदालत गाजियाबाद में पीएमएलए के तहत एक शिकायत दर्ज की गई है। तो बड़ा एक्शन अब राना अय्यूब पर होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से कोविड महामारी के दौरान उन्होंने तमाम लोगों से ठगी की, पैसा जुटाया, किस तरह से करोड़ों रुपए जो है वो चंदे के नाम पर इकट्ठा किए गए, लेकिन किस तरह से उसको लेकर अब खुलासे हुए हैं कि दरअसल उन पैसों की राना अय्यूब ने एफडी कराई, अपने परिवार के लोगों के खाते में वो पैसा जमा किया गया और इस पूरे मामले में ही ईडी लगातार छानबीन कर रही है। और अब आपको बता दें, ईडी ने गाजियाबाद की विशेष अदालत में 12 अक्टूबर को पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राना अय्यूब के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की है। राना अय्यूब पर एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म कैटो और साथ ही फंड रेजर अभियान शुरू करके चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाते हुए ये मामला राना अय्यूब के खिलाफ दर्ज किया गया है। जो आरोप उन पर लगे हैं, आरोपों के मुताबिक राना ने एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म केटो और साथ ही फंड रेजर अभियान शुरू करके चैरिटी के नाम पर आम लोगों से ठगी की थी। आम जनता से ये जो है पैसा उन्हें मिला था और ये भी आरोप उन पर लगाया गया था कि राना ने FCRA के तहत पंजीकरण यानी रजिस्टर के बिना विदेशी जो धन है वो भी प्राप्त किया है, यानी विदेशों से भी फंडिंग आई है। कोविड महामारी के दौरान असम, महाराष्ट्र, बिहार और तमाम झुग्गी वासियों और किसानों की मदद के नाम पर ये पैसा उन्होंने वसूला है। इस तरह से राना ने अप्रैल 2022 में कैटो प्लेटफॉर्म और साथ ही 3 फंड रेजर प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी और उनके जरिए ही ये पैसा जो है आम जनता से वसूला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि कोविड महामारी के दौरान असम, बिहार और महाराष्ट्र के जो झुग्गीवासी हैं, जो किसान हैं, वो खासा परेशान हैं, जिसके चलते ये फंड इकट्ठा वो कर रही हैं। और आपको ये बता दें कि 2,69,44,680 रुपये उन्होंने हासिल भी किए। फिलहाल जो ईडी जांच कर रही है उसमें ये पता चला है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुटाए गए पैसों को उनके पिता और साथ ही उनके बहन के खातों में प्राप्त किया गया था और बाद में उसके व्यक्तिगत खातों में ये पूरा पैसा ट्रांसफर किया गया। राना अय्यूब ने इन निधियों का उपयोग में 50 लाख रुपए की एफडी भी कराई, यानी जो पैसा उन्हें मिला उसमें 50 लाख रुपए की एफडी कराई गई और नए बैंक खाते में खुद के लिए 50 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए गए। इतना ही नहीं, ईडी की जांच से पता चला है कि केवल 29 लाख रुपए राहत कार्य में खर्च किए गए और राहत कार्य पर अधिक खर्च का दावा करने के लिए राना अय्यूब ने फर्जी डॉक्यूमेंट भी तैयार किए थे। ये भी बड़ा खुलासा हुआ है। और राना अय्यूब द्वारा नकली बिल जमा किए के बाद राना अय्यूब के जो बैंक अकाउंट थे उसमें 1,77,27,704 रुपए की बैंक राशि जो है, शेष राशि जो है वो जमा कर दी गई। तो इस तरह से उन्होंने जो 2,69,44,680 रुपये जो से हासिल हुए थे, उन्हें इधर उधर करने के लिए इस तरीके से तरीका अपनाया गया। इतना ही नहीं, ईडी ने जो जांच की है उसमें यह भी पता चला है कि राना अय्यूब ने अवैध तरीके से ये पूरा धन जुटाया है। आम जनता से ठगी करके चैरिटी के नाम पर ये अभियान चलाकर उन्होंने 2,69,00,000 रुपए का उपयोग जो है वो अपने काम के लिए किया है। वो उस मकसद के लिए नहीं किया गया है जिस मकसद के लिए ये पैसा इकट्ठा किया गया था। और जाहिर तौर पर अपने आप जो ये पैसा उन्होंने खर्च किया है वो अपनी संपत्ति के निर्माण के लिए उपयोग किया गया है। राना अय्यूब ने भी इन निधियों को विदेशों से बिना किसी
अनुमोदन या सरकार से रजिस्टर के प्राप्त किया, जो कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम 2010 के तहत आवश्यक है। ईडी जांच ने स्थापित किया है कि राणा अय्यूब ने आम जनता को धोखा देने का एकमात्र इरादे से उपरोक्त अभियान शुरू किया था, यानी जनता को उन्होंने लूटा है। साफ तौर पर उन पर यह आरोप है, जनता से ये ठगी की है, फंड के नाम पर इस तरह से लोगों की सहायता करने के नाम पर, और उस पैसे की एफडी की और तमाम अपने जो खाते थे उसमें ट्रांसफर करने के साथ खुद को अब बेदाग दिखाने की कोशिश भी लगातार राणा अय्यूब के जरिए हो रही है। आपको ये बता दें कि राणा अय्यूब वो नाम है जो लगातार देश विरोधी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं उनका ट्वीट जरूर आया है, चाहे फिर वो तमाम लोगों के जो वामपंथी लोग हैं, खासतौर पर जो लिबरल गैंग है उनका साथ देने की बात रही हो, या फिर सरकार का विरोध करने की बात रही हो, कहीं ना कहीं वो उन तमाम लोगों में शामिल रही है जिनके जरिए देश के खिलाफ एक एजेंडा सेट किया गया है। सरकार का विरोध करना है या फिर का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध करना है, भारत को धर्म के आधार पर लड़ाना है। इन तमाम गतिविधियों में उनका कहीं ना कहीं ट्वीट देखने को मिला है, और यही वजह है कि कहने के लिए वो पत्रकार हैं, लेखक हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया कि राणा अय्यूब ने कोविड महामारी का बहाना बनाकर जो चैरिटी के नाम पर आम जनता से पैसा इकट्ठा किया था, ये कहकर कि दरअसल महाराष्ट्र, असम और बिहार जैसे राज्य जो कि कोविड महामारी से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वहां के झुग्गी वासियों और साथ ही वहां के किसानों के लिए वो ये पैसा इकट्ठा कर रही है। केटो प्लेटफॉर्म बनाया गया, 3 फंड रेजर अभियान शुरू किए गए, लोगों ने काफी मात्रा में सहयोग भी किया, लगभग 2 करोड़ 69 लाख रुपए जो है उनके खाते में पहुंचे। लेकिन इन सब के बावजूद किस तरह से उन पैसों का इस्तेमाल किसी की सहायता के लिए नहीं, सिर्फ उसमें से आपको बता दें जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें से कुछ ही पैसा, यानी सिर्फ 29 लाख रुपए लोगों की राहत कार्य के लिए उन्होंने जरूर खर्च किए, लेकिन बाकी पैसा जो था वो एफडी और तमाम अन्य चीजों में उन्होंने लगाया है, जिसका आरोप उन पर है। और इसी पूरे मामले में अब राणा अय्यूब के लिए मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब ईडी ने केटो पर चैरिटी के नाम पर आम जनता से अवैध रूप से धन प्राप्त करने के मामले में राणा अय्यूब के खिलाफ विशेष अदालत गाजियाबाद में पीएमएलए के तहत ये शिकायत दर्ज की है, और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब राणा अय्यूब के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेगी बल्कि बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सामने आया है, एक तरीके से राणा अय्यूब को बेनकाब करने का काम किया है, क्योंकि ये तमाम वही लोग हैं, राणा अय्यूब उन्हीं लोगों में गिनी जाती हैं जो कि कोविड महामारी के दौरान लगातार सरकार पर सवाल उठा रही थी, लगातार सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब जो उन्होंने फंड इकट्ठा किया था उसको लेकर अब वो सवालों के घेरे में आ चुकी हैं, और अब राणा अय्यूब पर ईडी का ये बड़ा एक्शन, जहां उन्हें पीएमएलए के तहत शिकायत उन पर दर्ज की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।